Hello everyone, welcome back to my channel Ayurpath. I am going to start a series named Anatomia in which I will cover all the bones of upper limb and lower limb. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लैविकल से। इस सीरीज़ में आप जो बोन्स होगी वो 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर सकेंगे और साथ ही साथ उसका नोट्स भी बना सकते हैं या फिर एसेस भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इस सीरीज़ में। हम एक वीडियो में बोन का साइज डिटर्मिनेशन, उसके फीचर्स, मसल अटैचमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी सभी कुछ कवर करेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं क्लैविकल से। तो सबसे पहले क्लैविकल जो होती है वो एक लॉन्ग बोन है जो हमारे शोल्डर को सपोर्ट करती है। अगर हम क्लैविकल बोन में देखें तो इसमें एक कर्व पार्ट होता है जिसे हम सॉफ्ट बोलते हैं और दो एंड होते हैं, लेटरल एंड मीडियल। जो एंड जो होगा स्टर्नम से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मीडियल एंड, और जो एक्रोमियन कैविटी से जुड़कर एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट बनाता है वो एंड जो होता है वो लेटरल एंड होता है। अब हम देखेंगे पेक्यूलियरिटीज़ ऑफ द क्लैविकल। तो जो फर्स्ट है वो है ओनली लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली। सेकेंड इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। थर्ड वन इज ये फर्स्ट बोन है जिसमें ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है। फोर्थ वन इज नो मेडुलरी कैविटी एंड फिफ्थ वन इज ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ टू प्राइमरी सेंटर। प्राइमरी सेंटर क्या होता है, सेकेंडरी सेंटर क्या होता है, ये अभी आगे जब मैं ऑसिफिकेशन वाला टॉपिक कवर करूँगी तब वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन। तो इस बोन में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तीन चीज़ें होती हैं, सॉफ्ट, लेटरल एंड एंड मीडियल एंड। जो इसका सॉफ्ट होता है वो स्लाइटली कर्व्ड होता है। जो इसमें दो हिस्से होते हैं सॉफ्ट के, एक मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। तो जो मीडियल 2/3 होता है वो कॉन्वेक्स होता है फॉरवर्ड, एंड जो लेटरल 1/3 होता है वो कॉनकेव होता है फॉरवर्ड। अगर हम लेटरल एंड इसका देखें जिसे हम एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं वो फ्लैट होता है, वहीं मीडियल एंड जो होता है वो लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल होता है। हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉफ्ट से। सॉफ्ट जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। जो इसका लेटरल 1/3 होता है वो फ्लैटेंड होता है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, एंड उसमें दो बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर जो होता है वो कॉनकेव होता है फॉरवर्ड, एंड जो पोस्टीरियर होता है वो कॉन्वेक्स होता है बैकवर्ड। वहीं अगर हम इसका मीडियल 2/3 देखें तो वो राउंडेड होता है, और जो इसका मीडियल 2/3 होता है वो राउंडेड होता है और उसमें चार सर्फेसेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अब हम बात करते हैं इसके मीडियल एंड की, जिसको हम स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज स्टर्नल एंड, जो कि क्वाड्रेंगुलर इन शेप होता है। ये जो है ये आर्टिकुलेट करता है क्लेविकुलर नोच ऑफ मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम, एंड फॉर्मेशन होता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट का। हम देखें लेटरल एंड को, तो लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। इसके अंदर एक फैसेट होता है जो आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, एंड फॉर्मेशन होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का। ये एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है ये जब हम स्कैपुला देखेंगे तब कवर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अटैचमेंट। तो इसमें जो टोटल अटैचमेंट होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें ओरिजिन होती है वो 4 मसल की और इंसर्शन होता है 2 मसल का। तो सबसे पहले मसल है डेल्टॉइड मसल, जिसका जो ओरिजिन होती है एंटीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ सॉफ्ट से, यानी लेटरल 1/3 ऑफ सॉफ्ट का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वहाँ से हमारी डेल्टॉइड मसल की ओरिजिन होती है। नंबर 2 पे आती है, वो आती है पेक्टोरेलिस मेजर। ये जो है ये मीडियल 2/3 ऑफ द सॉफ्ट जो होता है उसके 4 सर्फेसेस के बात करी थी हमने, उसमें एंटीरियर सरफेस से पेक्टोरेलिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है। थर्ड मसल जो आती है वो है स्टेर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल। ये जो मीडियल 2/3 ऑफ सॉफ्ट होता है, इसका जो सुपीरियर सरफेस होता है उसमें जो हाफ रफ सरफेस होता है वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। नंबर 4 पे आती है स्टेर्नोहायोइड मसल। ये भी जो मीडियल 2/3 ऑफ सॉफ्ट होती है उसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। अगर हम देखें इंसर्शन की, तो इंसर्शन सिर्फ 2 मसल का ही होता है। ये मसल जो है वो है ट्रेपीजियस।
ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ सॉफ्ट में इसका इंसर्शन होता है। जो लेटरल 1/3 ऑफ सॉफ्ट है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर से ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है। और जो दूसरी मसल है वो है सब क्लेवियस मसल, जो कि सब क्लेवियन ग्रूव होता है, वहाँ से इसकी इंसर्शन होती है। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख भी सकते हैं, इसमें डिफरेंट कलर से डिफरेंट मसल का अटैचमेंट दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं लिगामेंट की। तो क्लेविकल बोन में 3 लिगामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। जो पहला होता है वो कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट होता है, दूसरा जो होता है वो कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट होता है, एंड तीसरा जो होता है वो इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट है। वहाँ पे टी की जगह पे आर होगा। देखेंगे क्लेविकल बोन का ऑसिफिकेशन, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पहली बोन है जिसमें ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है, और इसका ऑसिफिकेशन जो होता है वो मेम्ब्रेन्स में होता है। और इसमें 2 प्राइमरी सेंटर एंड 1 सेकेंडरी सेंटर होता है। वहाँ पे मैंने बोला था कि ये वाला जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है, ये हम ऑसिफिकेशन वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो जो अब हम बात कर लेते हैं क्या है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर एंड क्या है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। तो जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, ये जो अपीयर्स होता है वो प्री नेटल डेवलपमेंट होता है जब फीटस का, तब अपीयर होता है। एंड जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है ये प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर आने के बाद होता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसमें 2 प्राइमरी सेंटर एंड 1 सेकेंडरी सेंटर होते हैं क्लेविकल बोन। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है क्लिनिकल एनाटॉमी। तो जो मोस्ट कॉमन साइट है फ्रैक्चर की क्लेविकल की, वो जंक्शन बिटवीन द 2 कर्वेचर्स ऑफ द बोन। ये जो पॉइंट होता है ये वीकेस्ट पॉइंट होता है, यहीं से मोस्टली क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर होता है। सेकेंड जो है वो है क्लाइडोक्रैनियल डिसऑस्टोसिस। ये जो डिजीज़ होती है इसमें क्लेविकल जो है वो मे बी बाई बर्थ एब्सेंट हो सकती है या इम्परफेक्टली डेवलप्ड भी होती है। ये जो एक्सरे दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्लेविकल है वो एब्सेंट है। तो ये जो डिजीज़ होती है वो क्लाइडोक्रैनियल डिसऑस्टोसिस होती है। तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी भी कवर हो गई। तो इस तरीके से हमने 10 मिनट में अप्रॉक्स 10 मिनट में क्लेविकल बोन को ख़त्म कर दिया है। तो ऐसी सीरीज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।